क्या आप भी अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ करते हैं और वो चाय का कप कुछ इस तरह का दिखता है, या फिर आपका चाय का कप कुछ इस तरह का है, या फिर आपका चाय का कप कुछ ऐसा है? So everyone just need to be aware because one cup of tea is sufficient for your morning. The researches ये prove हुआ है कि आपको in a day only 150 ml to 250 ml tea intake ही करना है. If you are going beyond that limit, so it will be very harmful for you. This is 150 ml and I'm pouring it. आपका चाय का कप स्मॉल साइज होना चाहिए. यू शुड टेक ओनली 1 कप ऑफ टी इन अ डे. सबसे पहले हम बात करते हैं टू मच टी इनटेक करने से हमारी बॉडी में होने वाले फिजिकल हार्म्स के बारे में. तो सबसे पहले आपकी बॉडी कैफीन डिपेंडेंट हो जाती है. कैफीन डिपेंडेंट होने का मतलब है कि आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली स्लीप प्रॉब्लम्स अराइज होने लगती हैं. आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने लगता है. आपकी बॉडी में आयरन कंजम्पशन रिड्यूस होने लगता है, जिससे कि आपकी बॉडी में आयरन डिफिशियंसीज भी होने लगती हैं. आपको टूथ सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी अराइज होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द टू मच इनटेक ऑफ टी. अब बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में. अब साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है. आपको अगर राइट टाइम पर चाय ना मिले तो आप रेस्टलेस होने लगते हो. आपकी बॉडी में वो डिपेंडेंसी अराइज हो जाती है कि आपकी बॉडी एडिक्टेड हो जाती है. आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है. आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर नीड होने लगती है टी कंजम्पशन की. ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी फटीग फील करने लगती है, जिससे कि अगर आपको चाय ना मिले तो आपके अंदर एंजाइटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है. आप रेस्टलेस हो जाते हो. और बहुत बार ये भी देखा गया है कि कैफीन डिपेंडेंसी की वजह से फीमेल्स में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं. मूड स्विंग्स का एक वन ऑफ द कॉज है हाई कंजम्पशन ऑफ कैफीन. आपकी बॉडी किसी टाइम पर लो एनर्जेटिक फील करेगी, आपकी बॉडी किसी टाइम पर हाई एनर्जेटिक फील करेगी. अगर लो एनर्जेटिक फील करेगी तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. अगर आपकी बॉडी हाई एनर्जेटिक फील करती है तो उस टाइम पे आपको फ्रस्ट्रेशन, इम्पल्सिविटी, एंगर, बर्नआउट्स, ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होने लगती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द टू मच इनटेक ऑफ कैफीन इन योर डेली रूटीन. अब बात करते हैं कि इस एडिक्शन को हम डील कैसे कर सकते हैं. तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एक साथ चाय नहीं छोड़नी. आपको उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करना है. सिस्टमैटिकली आपको वर्क करना पड़ेगा. आप कल से वो टी इनटेक अपना बंद कर दोगे, फिर आपको इरिटेबिलिटी होगी, आपको फटीग फील होगा, आपको हेडेक होगा. अल्टीमेटली आप इवनिंग में या अनदर डे मॉर्निंग में चाय पीना स्टार्ट कर दोगे. तो हमें वो सब नहीं करना, क्योंकि सडन विड्रॉल से रीअकरिंग चांसेस बढ़ जाते हैं. जो हम सिस्टमैटिक रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, हम पहले 3 डेज का टाइम लेंगे, फिर 3 डेज के बाद हम 6 डेज का टाइम लेंगे, देन आफ्टर वी विल मूव ऑन टू द 15 डेज. सबसे पहले अगर आप दिन में 4 कप चाय पी रहे हो तो आपको उन्हें 2 कप करना है फॉर द 3 डेज. अगर आप दिन में 2 कप चाय पी रहे हो तो फिर आपको उन्हें 1 कप पर लेकर आना है और फिर वो आपको 15 डेज तक रिपीट करना है. आपको वो 1 कप को फिर हाफ कप में कन्वर्ट करना है. स्लोली यू कैन रिमूव इट फ्रॉम योर डेली रूटीन. जब हम टी इनटेक अपने डेली रूटीन से रिमूव करेंगे तो हमें वहाँ कुछ रिप्लेसमेंट भी यूज़ करना पड़ेगा. अब उसके रिप्लेसमेंट में आप हर्बल टी ले सकते हो, आप फ्लेवर्ड वाटर यूज़ कर सकते हो, आप गोल्डन मिल्क यूज़ कर सकते हो. गोल्डन मिल्क इज़ बेसिकली द टर्मरिक मिल्क. आप वार्म लेमन वाटर ले सकते हो, आप इन्फ्यूज्ड वाटर ले सकते हो. अब बात करते हैं कि हमें चाय की ज़रूरत कब और क्यों पड़ती है. हमें चाय की ज़रूरत पड़ती है अर्ली इन द मॉर्निंग. क्यों? क्योंकि ये हमारा मॉर्निंग रिचुअल बन चुका है कि हम सुबह जगेंगे, उसके बाद हमें चाय चाहिए. अब आपको अपने आप को शिफ्ट करना है उस मॉर्निंग रूटीन में. चाय लेते हो उस समय आपको 1 कप चाय नहीं, आपको उस टाइम डीप ब्रीदिंग करनी है और अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करना है. हम चाय क्यों पीते हैं? क्योंकि हमारी सोशल हैबिट है. हमारे यहाँ कोई भी आता है, हम उसको चाय ऑफर करते हैं. आपको वो चाय ऑफर नहीं करनी. आपको किसी के यहाँ जाते हो तो चाय ऑफर में लेनी भी नहीं है. आपको वहाँ स्विच करना है हेल्दी ड्रिंक्स पर. कई बार हमारी हैबिट होती है कि हम वर्क प्लेस पर जब भी ब्रेक लेते हैं तो हम चाय पीना पसंद करते हैं. आपको वहाँ चाय नहीं लेनी. आपको वहाँ पर अपनी टी ऑप्शंस को रिप्लेस करना है विद द हेल्दी ड्रिंक्स. अब जब आप इतने एफर्ट्स करोगे चाय छोड़ने के लिए तो इट्स वेरी ऑब्वियस लंबे टाइम पीरियड की हैबिट है वो वापस आएगी ही आएगी. सो
आपको विड्रॉल डीलिंग के लिए भी रेडी रहना है कि जब आपका वापस से बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हो रही है कि मुझे चाय पीनी ही है, तो आप उस क्रेविंग को ओवरकम कैसे करोगे। जब भी आपका मन करे कि मुझे चाय पीनी है, जस्ट गो फॉर अ शॉर्ट वॉक। या फिर आपकी बॉडी अगर फटीग फील कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है मुझे चाय की ज़रूरत है, मुझे नींद आ रही है, तो यू कैन टेक अ क्विक नैप। ऐसा भी लगेगा कि मैंने चाय नहीं पी तो काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे को सिर में दर्द हो रहा है, उस टाइम पे आप कोल्ड कंप्रेशन का यूज़ कर सकते हो। आप ठंडे पानी की पट्टियाँ अपने सिर पर रख सकते हो, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। एंड आपको ये मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि आपने अपनी टी एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए कितनी प्रोग्रेस की है। प्रिपेयर अ मॉनिटरिंग शीट वेयर यू कैन राइट कि आपने दिन में कितने कप चाय लिया, आपने उसको कितना % रिड्यूस किया है। सो आपको ये मॉनिटर ऑनेस्टली करना है। जब आप खुद देखोगे कि देयर इज़ अ डिक्रीजिंग पैटर्न इन योर एडिक्शन, सो आपको अपने आप से ही मोटिवेशन फील होगा कि मैं उस डायरेक्शन में वर्क करूं और अपने टी एडिक्शन को रिड्यूस कर पाऊं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है। अगर आपको पता है कि मैंने 50% टी रिडक्शन कर दिया है या 20% रिडक्शन कर दिया है और मैं दिन के 4 कप चाय पी रहा था, वहाँ से अब मैं 1 कप चाय पे आ गया हूँ, या फिर वो 1 कप भी मैंने हाफ कप में कन्वर्ट कर ली है। सो अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर दीजिए, आपको एडमायर कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपके लिए एक ग्रेट मोटिवेशन होता है आगे विड्रॉल सिम्टम्स को रोकने के लिए। मेक हेल्दी चॉइसेस एंड गेट स्ट्रॉन्ग माइंड, डेवलप हेल्दी हैबिट्स एंड लिव हेल्दी लाइफ। सो कीप वॉचिंग व्योम काउंसलिंग सर्विसेज।